Viewers, my name is Dr. K.K. Srivastava. I will again come back to take new topic, haloalkane, haloarenes. Today I will discuss on nucleophilic substitution reaction mechanism. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आज को आप लोग को। तो पहले हम बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या इसको एसन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसन मैकेनिज्म कहते हैं। एसन मैकेनिज्म, एसन मैकेनिज्म। एसन मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एसन मैकेनिज्म। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एंड एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो देखिए बेटा, एसन मैकेनिज्म क्या होता है? एस फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। मतलब न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन डिस्प्लेस weak nucleophile, this and gives new product which is called nucleophilic substitution reaction। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे हेलोएल्केन है हमारे सामने। क्या है बेटा? हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन है। ये अगर रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को ले लिया मैंने यहाँ पर, OH माइनस है, ये OH माइनस, ये O ग्रुप है। तो ये जो होता है, ये प्लस है, ये माइनस। तो ये इसको क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैज कैपेसिटी टू डिस्प्लेस वीक न्यूक्लियोफाइल एंड गिव न्यू प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? न्यू प्रोडक्ट ROH, अल्कोहल। और X माइनस को क्या करेगा? रिलीज कर देता है। तो देखा आपने, ये हेलोएल्केन था। क्या था बेटा? ये हेलोएल्केन। और ये क्या बन गया बेटा? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल बन गया कि नहीं बेटा? तो देखा आपने। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल X, हेलोजन, and give new compound alcohol ROH and release X minus. The such type reaction is called nucleophilic substitution reaction. एसन mechanism divided into, classified into two form. इसको दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, SN1, SN2। तो एसन मैकेनिज्म आर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं SN1 के बारे में। SN1 क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म क्या चीज है? SN1 मैकेनिज्म जो होता है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या बनता है बेटा? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई टर्सरी हैलाइड ले लीजिए, 3 डिग्री हैलाइड, टर्सरी हैलाइड ले लीजिए, और उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस से रिएक्शन कराइए आप, बिल्कुल
तो OH माइनस आयन की तो टर्सरी हैलाइड जो होगा, पहले इसका जो होता है हेटेरोलिटिक फिजन होता है, जिससे टर्सरी कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, और टर्सरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। तो इसके मतलब स्टेबल जो होता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है SN1 मैकेनिज्म में, और ये स्लो रिएक्शन होता है। अब स्टेबल जो हमारा कार्बोनियम आयन बना हुआ है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन स्टेबल जो बना हुआ, अब इस पर जो होता है OH माइनस आयन का अटैक होता है, जिससे फास्ट रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन हो जाता है तो फास्ट रिएक्शन होने लगता है और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसके मतलब यहां पर जो है SN1 मैकेनिज्म इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पावर 1, सो इट शोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और क्या होता है SN1 मैकेनिज्म में? SN1 मैकेनिज्म जो होता है, ये जो होता है फॉर्म रेशमी मिक्सचर। ये क्या फॉर्म करता है? रेशमी मिक्सचर को फॉर्म करता है। मतलब 50% जो होता है रिटेंशन होता है और 50% क्या होता है बेटा? इन्वर्जन होता है। इज इट क्लियर? अब देख लीजिए आप लोग, देखिए SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म जैसे टर्सरी हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, ले रहे हैं हम, यहां पर C है, यहां पर R, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, और ये हेलोजन है बेटा। कोई हेलोजन ले लीजिए आप, कोई भी ले सकते हैं आप, Cl ले लीजिए, क्लोरो ले लीजिए आप। तो ये 3 डिग्री ये क्या है? हैलाइड है। इसको टर्सरी हैलाइड कहते हैं। इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट देखा आप लोगों ने? When carbon atom attached with 3 alkyl group and 1 halogen group is got 3 degree halide या टर्सरी हैलाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे? सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल बेटा है, इसका हेटेरोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है? हेटेरोलिटिक फिजन। तो पेयर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन Cl एटम। पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है। पेयर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन more electronegative atom Cl, so it attain a negative charge and it attain a positive charge. It attain a positive charge और Cl पर कैसा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये स्लो रिएक्शन है। कैसा बेटा है ये? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन नहीं है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं? स्लो होते हैं। अब जो होता है ये टर्सरी जो हमारा ये क्या है? ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोनियम आयन बना देता है। ये कार्बोनियम आयन, ये कार्बोकेटायन बोल सकते हैं आप। तो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है इसमें। अब इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन अटैक करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन कोई भी आप ले सकते हैं। साइनाइड है, समझिए नहीं, नाइट्रो NO2 माइनस है आपका, NO3 माइनस, बहुत से हैं आपके, तो कोई भी ले सकते हैं आप। तो OH माइनस आयन यहाँ अटैक करता है। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कैटायन और ये एनायन है, तो आयनिक रिएक्शन होने लगेगा। तो आयनिक रिएक्शन क्या होता है? ऑलवेज फास्ट रिएक्शन होता है। कैसा होता है? ऑलवेज फास्ट रिएक्शन। तो ये फास्ट रिएक्शन होगा। कैसा होगा बेटा? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन।
जिससे OH माइनस आयन अटैक ऑन दिस पोजीशन, तो पार्शियल निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा इससे। इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, बन जाता है बेटा। 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसी को सब्स्टिट्यूशन हुआ ना बेटा, इसने क्या किया, हेलोजन को हटाया, अब वहां पर OH क्या होगा, आ गया। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल, strong nucleophile displaces weak nucleophile and gives the new product tertiary alcohol, 3 degree alcohol. This type mechanism is called SN1 mechanism. SN1 mechanism जो होता है कैसे होता है बेटा, ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन। किसकी वजह से होता है ये, इन्वर्जन की वजह से। ड्यू टू ये क्या कहते हैं, सॉरी, SN1 मैग्नीज इज फॉर्म्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ intermediate कार्बोनियम आयन, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। तो SN1 मैग्नीज किसके वजह से होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। यू नो जो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री जो होता है कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होती कार्बोनियम आयन की। यानी 3 डिग्री जो होता है हमारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसका तो SN1 मैग्नीज डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन कैसा है, अगर 3 डिग्री का है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए SN1 मैग्नीज ज्यादा शो करेगा। 2 डिग्री वाला उससे वीक रहेगा और 1 डिग्री वाला बिल्कुल से वीक रहेगा। इसका मतलब 3 डिग्री वाला SN1 मैग्नीज क्या करेगा, सबसे ज्यादा शो करता है। तो देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ SN1 mechanism, ऑर्डर ऑफ SN1 mechanism मतलब 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा शो करेगा, उसके बाद क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री वाले की, फिर 2 डिग्री और सबसे लास्ट में क्या है 1 डिग्री होता है। समझ आया बेटा, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा शो करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जैसे 3 डिग्री मतलब क्या, जैसे ये है, हमने अभी बताया, आपके सामने हमने रखा, यार ये प्लस है, ये बेटा 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा शो करेगा। 2 डिग्री मतलब ये देख लीजिए आप लोग, ये H अब प्लस आयन होगा तो इसे 2 डिग्री बेटा बोलते हैं। और 1 डिग्री क्या होगा, जब एक एल्किल ग्रुप होता है बेटा, जब एक एल्किल ग्रुप होता है, ये 1 डिग्री हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा SN1 मैग्नीज को शो करता है। उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम क्या होगा 1 डिग्री। समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि ऑर्डर क्या होता है इसका, जो केमिकल क्वांटिटीज में आपने पढ़ा है। ऑर्डर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जिसका कंसंट्रेशन जिस सबस्ट्रेट का चेंज होता है उसी पर रेट डिपेंड करता है, और वही क्या होता है ऑर्डर को शो करता है। तो यहां पर ऑर्डर कितना होगा देखिए आप लोग, आपको बताने जाए ऑर्डर के बारे में। देखिए ऑर्डर, यहां रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट।
सब्सट्रैक्ट मीन्स अभी बता चुके आपको, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब्सट्रैक्ट मीन्स जो टर्सरी मैंने लिखा हुआ अभी आपके सामने, क्या लिखा है, टर्सरी हैलाइड है ना बेटा, ये टर्सरी हैलाइड, ये रेट है, तो पावर क्या है 1 है, मतलब dx/dt, रेट मीन्स क्या होता है dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC सबस्ट्रेट की पावर 1 है ना, किसके है, सबस्ट्रेट की पावर 1 के है, किसके 1 के, इसलिए क्या शो करेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा, क्या शो करेगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो सेम हैलाइड के लिए था, अगर डिफरेंट हैलाइड हो, एल्किल ग्रुप इज सेम बट हैलाइड इज हैलोजन इज डिफरेंट, उस केस में SN1 का ऑर्डर क्या होगा, देखिए तमाम सिचुएशन होती है जो जेईई मेंस में और जगह नीट में पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, तो ये तो मैंने सेम हैलाइड के बीच में बताया, मतलब क्लोरीन ही है अगर सेम, मगर अगर हैलोजन चेंज हो जाता है तब SN1 का ऑर्डर क्या होगा, देखिए आप लोग, ड्यू टू चेंज ऑफ हैलाइड, तो देखिए आप लोग, जो एल्किल आयोडाइड होगा वो सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा, एल्किल आयोडाइड, आयोडीन when we go down in same group, आयोडीन बहुत रिएक्टिव होता है तो RI सबसे ज्यादा शो करेगा, उसके बाद क्या क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, ब्रोमीन की बारी आती है, ब्रोमीन, उसके बाद क्या है बेटा, एल्किल क्लोराइड, क्या होगा, एल्किल क्लोराइड, फाइनली क्या होगा, एल्किल फ्लोराइड, तो ये SN1 का ऑर्डर हो गया। SN1 मैग्नीज सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर RF। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे ये बना दिया गया आपके सामने, इस तरीके से बना दिया गया आपको, ये इस तरीके से है आपका, और यहाँ पर I लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, I, यहाँ पर I लिख दिया गया, ये 1 2 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसी समय इस तरीके से कर दिया गया, यहाँ पर Cl है और इस तरीके से जुड़ा हुआ ये है आपका, ये क्लोराइड है, तो SN1 मैग्नीज सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, ये बेटा, तो आंसर क्या दोगे, ये दोगे, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री बेटा है, एल्किल ग्रुप सेम है बट हैलोजन इज डिफरेंट, हैलोजन मीन्स आयोडीन सबसे ज्यादा शो करेगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, इसलिए सबसे ज्यादा SN1 मैग्नीज कौन शो करेगा, ये, दिस शोज मोर SN1 मैग्नीज इन कंपैरिजन टू इट शोज लेस SN1 मैग्नीज। क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट बेटा? इसी तरीके से आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप तुरंत उसको डिसाइड कर सकते हैं कि SN1 मैग्नीज कौन ज्यादा शो करता है, कौन कम शो करता है। सबको समझ में आया, क्लियर हो गया? तो इसके मतलब जो SN1 मैग्नीज होता है, ये जो होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की वजह से होता है, इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। अब मैं प्रोसीड करने जा रहा हूं नेक्स्ट मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। देखिए आप लोग SN2 मैकेनिज्म के बारे में। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हाँ, SN2 मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस
स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। जबकि मैंने SN1 क्या बताया है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की वजह से होता है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें पाया जाएगा सबसे ज्यादा, 1 डिग्री में। 1 डिग्री जो हाईलाइट होगा उस पर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म शुरू करेगा। तो इसमें देखिए 1 डिग्री हाईलाइट ले रहे हैं हम, देखिए आप लोग, हम मैं मोथिल क्लोराइड ले रहा हूं, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 डिग्री हाईलाइट। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब देखिए आप लोग, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब मैक्सिमम हाइड्रोजन है कि नहीं इसके सरफेस पर, सेम ग्रुप जो होते हैं मैक्सिमम है कि नहीं, हाइड्रोजन एटम है कि नहीं, सेम हाइड्रोजन मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम तो हो नहीं सकते इसमें, हाइलाइट में मैक्सिमम हाइड्रोजन यहीं पर है। अब 3 से ज्यादा हाइड्रोजन किसी भी हाइलाइट में नहीं हो सकते, केवल 1 डिग्री में ही हो सकते हैं। और सेकेंडरी करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, सेकेंडरी में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। टर्सरी में कोई हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, आपसे बता रहे हैं। तो 1 डिग्री हाइलाइट जो है हमारा मेथिल क्लोराइड है, यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसके सरफेस पे ओवर क्राउडिंग है। ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेम एटम मोर रिपल्सन इज अकर्ड एंड इट शोज स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी को क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। आप देखिए बेटा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्लोरो है। अब देखिए बेटा, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, वही जो पहले लिया था उसी को एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं आपको। ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो OH माइनस आयन जो होता है अटैक ऑन कार्बन एटम, OH माइनस आयन, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक ऑन कार्बन एटम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ Cl, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, अटैच हो जाता है एंड फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। क्या बना देता है, फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत एनर्जी वाला होता है, और तुरंत जो होता है स्प्लिट होकर के स्टेबिलिटी चाहेगा। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन अटैक ऑन कार्बन एटम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द Cl एंड फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। देखिए आप लोग, ये OH है, अब इसमें अटैक हो गया, ये इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट बना दी। क्या बना दिया, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, Cl को डिस्प्लेस, और परमानेंटली अटैच विद कार्बन एटम, एंड परमानेंटली अटैच विद कार्बन एटम गिव्स न्यू प्रोडक्ट। देखिए हम लोग, ये नेक्स्ट क्या होगा, C, ये H, ये H, ये H, और OH जो होगा परमानेंटली यहां से अटैच हो जाएगा। ये परमानेंटली OH अटैच हो गया, यहां से OH क्या हो गया, परमानेंटली अटैच हो गया बेटा। और क्या बना दिया, मेथेनॉल। क्या बना दिया, मेथेनॉल। और Cl माइनस को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया उसने। इस तरीके से जो मैकेनिज्म हुई सब्स्टिट्यूशन की, उसे क्या बोलते बेटा, SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। SN2 मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन की वजह से होता है। और वो किसके वजह से होता था, SN1, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। इज इट क्लियर? तो ड्यू टू इन्वर्जन की वजह से होता है। एंड इट आल्सो फॉर्म रेशमी मिक्सचर। ये क्या बनाता है बेटा, रेशमी मिक्सचर बनाता है। देखिए हम लोग, इट आल्सो फॉर्म रेशमी मिक्सचर।
It also SN2 mechanism formed racemic mixture. racemic mixture जानते होंगे आप लोग, Dl प्लस, अभी इसके पहले मैं बता चुका हूँ, Dl प्लस वन रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। इस रेसिमिक मिक्सचर में कौन कौन चीजें होंगी? 50% जो होता है, क्या होता है 50% क्या होता है बेटा? रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन। 50% रिटेंशन होता है। 50% क्या होता है? रिटेंशन। और 50% क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा? SN2 mechanism formed racemic mixture. Racemic mixture contains 50% retention and 50% inversion. Is it clear? अच्छा, अब देखिए फर्स्ट, ये तो सेम हैलाइड के लिए बताया था। व्हेन हैलाइड इज डिफरेंट, फॉर सेम हैलाइड के लिए पहले लिख लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए। फॉर सेम हैलाइड, फॉर सेम हैलाइड, for same halide, order of reactivity, order of reactivity of SN2 mechanism, आप SN2 मैकेनिज्म, इसकी आर्डर क्या होगा? तो मैंने बताया जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होगा, SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा। और उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री मीन्स जैसे भी बताया CH3Cl सबसे ज्यादा शो करेगा। सेकेंडरी में क्या है? जैसे सेकेंडरी में ले लीजिए आप CH3, ये Cl है, ये H है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, उससे कम हो जाएगा। इसमें स्ट्रिंग एक ही हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है। और आ जाइए आप नेक्स्ट CH3, ये में हाइड्रोजन कुछ नहीं है, यहाँ स्ट्रिंग नील है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे वीक होगा ये। तो सबसे स्ट्रांग SN2 मैकेनिज्म कौन शो करेगा? 1 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट जो है 3 होगा। तो सबसे मोर ये शो करेगा, मोर SN2 मैकेनिज्म, मोर SN2 ये, और ये लीस्ट SN2 को शो करेगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा, फॉर डिफरेंट सेम एल्किल ग्रुप एंड डिफरेंट हैलाइड, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? देखिए आप, उस केस में क्या होगा ये बताने जा रहे हैं आपको। क्या बताने जा रहे हैं आप लोग को? फॉर सेम एल्किल ग्रुप, मतलब R, सेम एल्किल ग्रुप मतलब R सेम रहे, बट डिफरेंट हैलाइड ग्रुप, मतलब हैलोजन, ये डिफरेंट। तो क्या होगा आर्डर? देखिए आप लोग, सबसे ज्यादा SN1 मैग्नीज कौन शो करेगा? RI सबसे ज्यादा, उससे कम RBr, उससे कम RCl, उससे कम RF। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, जैसे C है, ये H है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन हिंड्रेंस शो कर रहा है, मगर आयोडीन की वजह से ये सबसे ज्यादा SN1 मैग्नीज को SN2 मैग्नीज को शो करेगा। ये सबसे ज्यादा स्ट्रेन शो कर रहा है, मगर आयोडीन को वजह से हैलोजन में
सबसे रिएक्टिव आयोडीन है। तो आयोडीन की वजह से जो होता है ये क्या हो जाता है बेटा, सबसे ज्यादा मोर SN1 SN2 मैग्नीज को शो करता, मोर SN2, ठीक है, मोर शो करेगा। अब उसके बाद क्या है, यही है सेम एल्किल ग्रुप बेटा है, मेथिल है हमारा, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ Br लिया है। तो Br की वजह से क्या होता है, सबसे कम हो जाता है, क्योंकि when we go down in same group reactivity of element increases according to Pareto law due to increase of atomic size, decrease of nuclear force of attraction। तो आपको मालूम होना चाहिए आयोडीन मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन। अब देखिए आप लोग RCl सेम एल्किल ग्रुप है, ठीक है आपने, मगर यहाँ क्या आ गया, Cl आ गया, तो उससे कम हो SN2 मैग्नीज को शो करेगा। और आ जाइए नेक्स्ट, ये देखिए आप लोग, ये H है, ये H, ये F आ गया बेटा, लीस्ट है, ये लीस्ट शो करेगा, लीस्ट SN2 मैग्नीज, लीस्ट SN2 मैग्नीज को शो करेगा। सबको समझ में आ गया बेटा। अब मैं बताने जा रहा हूं ऑर्डर, जैसे उसमें ऑर्डर मैंने बताया था वही ऑर्डर यहां बताने जा रहे हैं। तो ऑर्डर क्या होगा देखिए आप लोग, ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। अब देखिए आप लोग यहां पर क्या है, मैंने जो अभी बताया था आपको, देखिए इस तरीके से बनाया था कि मैंने H, ये क्या है हमारा है, ये हमारा सबस्ट्रेट था, क्या था बेटा, ये सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जो टेक पार्ट कर रहा है OH माइनस आयन यहाँ अटैच हो रहा है ना बेटा, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये देखिए आप Cl है, यहाँ से OH जो होता है जुड़ जाता है, इस तरीके से यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, और ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और परमानेंटली जुड़ जाता है इस तरीके से। ये H है, ये H है, और यहाँ पर OH आ गया, परमानेंटली जुड़ गया, और Cl को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया उसने, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, रेट क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्यों न्यूक्लियोफाइल भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है बेटा ट्रांजिशन स्टेट बनाने में। न्यूक्लियोफाइल, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनाने में यूज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, dx/dt, रेट को क्या शो करते हैं, dx/dt से, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबस्ट्रेट मतलब ये मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड है, सबस्ट्रेट हो गया, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, OH माइनस आयन हो गया, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, मेथिल क्लोराइड है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ये सम ऑफ एक्सपोनेंट, वही ऑर्डर होता है। तो सम कर लीजिए, तो सम क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 = 2, मतलब किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, सेकेंड ऑर्डर का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 = 2, मतलब SN2 क्या शो कर रहा है बेटा, SN2 शोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड, ये लिख दीजिए इसमें, सेकेंड ऑर्डर
रिएक्शन, SN2 shows सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया है। एसएन मैकेनिज्म क्या होती क्या, पहले एस के पहले उसके बारे में ऑपरेट करके दिखाया मैंने कि एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसे एसएन मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है, इसीलिए इसको एसएन मैकेनिज्म कहते हैं। फिर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इट इज डिवाइडेड टू टू कैटेगरी, SN1 एंड SN2। SN1 मैंने जो बताया आपको, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, 3 डिग्री को होती है। यानी 3 डिग्री जो होता है लाइट सबसे ज्यादा SN1 मैग्नीज को शो करता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने SN2 मैग्नीज बताया। SN2 मैग्नीज इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्फिगरेशन इन्वर्जन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, इन्वर्जन की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। किसकी वजह से होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से पाया जाता है। तो 1 डिग्री जो हैलाइड होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मैक्सिमम हाइड्रोजन है, वहां पर है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए SN2 मैग्नीज को सबसे ज्यादा शो करता है। तो 1 डिग्री हैलाइड शोज मोर SN2 मैग्नीज ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। समझेंगे नहीं बेटा। इट आल्सो शोज रेशमी मिक्सचर, ये रेशमी मिक्सचर को शो करता है। रेशमी मिक्सचर मतलब 50% रिटेंशन होता है और 50% क्या होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। इस तरीके से आज मैकेनिज्म टॉपिक में फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट डे टुमारो आई विल डिस्कस ऑन प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन and chemical property and other property of the halide। इस तरीके से मैं अपना आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मैकेनिज्म के बारे में। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है हमारे पास में, सब लोग कह रहे हैं कि सर आपकी पढ़ाई जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। इतनी अच्छी तरीके से बार बार रिपीट करके आप उसको बताते हैं, उसमें कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करते हैं मुझे उस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट को जो मैं डिस्कस करता हूँ, तो इससे उन लोग को बहुत मतलब दिमाग में जा रहा है, बैठ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट मेरे पास में भेजेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।